I am Akanksha Gaur. Welcome to my channel, my NCERT engineering classes. Today we are going to start chapter 7, exercise 7.1, class 7. So, question number 1. Complete the following sentence. Complete the following statement. First क्या है? Two line segments are congruent if. अब पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर टू अदर, मतलब किसी से सिमिलर होना, सेम होना. तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हमें? टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, मतलब अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कैसे? तो दे हैव सेम लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज. अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वो 70 डिग्री का हो तो दूसरा वाला कितनी डिग्री का होगा? तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट बोला है और एक का हमें एंगल दिया है 70, तो सेकेंड वाला भी 70 डिग्री ही होगा. अब सी क्या बोला है? व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. अगर हम एंगल ए को एंगल बी के इक्वल ऐसे लिखते हैं, वी एक्चुअली मीन, मतलब इनका मीन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है? तो ये एम हम मीन से डिनोट करते हैं, तो एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. गिवन एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप. ऐसे दो एग्जाम्पल दो रियल लाइफ के जो कॉन्ग्रुएंट के शेप को बताते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें शो करते हैं. तो बिस्किट के पैकेट में सारे ही बिस्किट सेम होते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंपनी से एक ही सांचे में बने होते हैं, मतलब सबकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है. तो एक एग्जांपल तो यही है, बिस्किट इन द सेम पैकेट. ठीक है. सेकंड वाला शेविंग ब्रेड, वो भी सारी सेम ही होती है क्योंकि पैकेट एक ही कंपनी की बनी होती हैं, एक ही सांचे से बनी होती हैं, तो शेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी. ओके. Now come to the question number 3. If angle ABC congruent, ये congruent का साइन है. If angle ABC congruent angle FED under the correspondence ABC congruent, correspond FED, write all the corresponding congruent part of the triangle. हमें कंडीशन दी है. क्या दी है? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के. ठीक है. मतलब ए एफ के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी डी के इक्वल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा हुआ है. अब ये हमारी कंडीशन थी. अंडर द करस्पॉन्डिंग ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी, तो ये भी इसके सिमिलर ही है. ए एफ के सिमिलर है, बी ई के सिमिलर है और सी डी के सिमिलर है. ठीक है. हमारे पास कंडीशन जो थी हमने वो क्लियर कर ली, समझ ली. अब क्या बोल रहे हैं? राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पार्ट ऑफ द ट्राइंगल. अब जो हमें ट्राइंगल के पार्ट दिए हैं, जो कंडीशन दी है हमें, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन किसके इक्वल है वो बताना है हमें. तो ये तो हमें गिवन था, ये पूरा करस्पॉन्ड लगा है, मतलब ये देखो यहाँ पे करस्पॉन्ड का ये साइन लगा था, मतलब इक्वल है. तो ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन थी जो ये थी. ठीक है. अब हम इसके हमें क्या पूछा है? राइट ऑल करस्पॉन्ड पार्ट इन अ ट्राइंगल. तो ए बी, मतलब ए बी किसके इक्वल होंगे या किसके करस्पॉन्ड होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो एफ ई के, ए बी एफ ई. ठीक है. अब हम सेकंड चलते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? बी सी. बी सी किसके करस्पॉन्ड होंगे? ई डी के. बी सी ई डी. ठीक है. सेम ए सी तो एफ डी, ए सी और एफ डी. ठीक है. अब हमारी ये वाली जो कंडीशन थी वो तो हमने यहाँ पे बता दिया है ऑल पार्ट को. अब हम सेकंड पे चलते हैं. एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल एफ. ये रहा हमारा ए, ये एफ. ठीक है. अब सेकंड पे चलते हैं. ए के बाद क्या है? बी. तो बी और यहाँ पे बीच में क्या है? ई. एंगल एफ करस्पॉन्ड टू एंगल ई. लास्ट हमारा क्या है? एंगल सी करस्पॉन्ड टू एंगल डी. ठीक है. मतलब सेकंड वाली भी हमारी हमने शो कर दी, हमने प्रूफ कर दी कि जो ऑल पार्ट्स हैं हमारे वो
करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ट्राइंगल के। Okay, come to the last question, this exercise, question number 4. If angle DEF congruent, ये congruent का साइन है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. If angle DEF congruent angle BCA, अगर एंगल DEF congruent है एंगल BCA के, तो राइट द ऑल पार्ट ऑफ एंगल BCA दैट करस्पॉन्ड टू. अगर ये दोनों एंगल करस्पॉन्ड है तो हाँ सारे पार्ट लिखो करस्पॉन्ड एंगल BCA के. ठीक है, तो ये तो हमारा गिवन था. गिवन एंगल DEF करस्पॉन्डिंग, ये भी करस्पॉन्डिंग का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA के. एंगल E कहाँ है हमारा एंगल E? ये रहा एंगल E. DEF में सेंटर वाला है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे सेंटर क्या है, C है, तो ये हमने लिख दिया कि एंगल E एंगल C के करस्पॉन्ड है. ठीक है, अब एंगल, अब सॉरी एंगल नहीं है, EF कहाँ है, ये E और ये F, D के बाद मतलब सेकंड और थर्ड वाला, तो E और F में क्या है, C और A, तो ये हो गया हमारा EFCA. ठीक है, अब थर्ड वाला क्या आ रहा है, एंगल F. अब एंगल F को ढूंढते हैं हम. एंगल F कहाँ है, ये रहा हमारा एंगल F. एंगल F किसके करस्पॉन्ड है BCA में, एंगल A के करस्पॉन्ड है, तो ये हमने लिख दिया एंगल F करस्पॉन्ड टू एंगल A. अब लास्ट वन क्या है हमारा, DF. अब DF ढूंढते हैं हम, ये हमारा D है और ये F है. ठीक है, अब सेम इसी का करस्पॉन्ड हमें नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में देखना है. नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, BCA. D का करस्पॉन्ड कौन सा है, B है, और F का करस्पॉन्ड कौन सा है, A, मतलब DF का करस्पॉन्ड क्या हुआ, B और A. तो ये DF का करस्पॉन्ड हुआ B और A. ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. ये एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे ख़त्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में मैं 7.2 एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.